नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं क्लास 12 रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं को कैसे बनाएं। अगर आप लोग रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं को बनाना नहीं जानते हैं, इस वीडियो को आपको देखना है। इस वीडियो के बाद रसायन विज्ञान की जो अभिक्रिया हैं वो आप आसानी से बनाने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला क्या हूँ, कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं सिखाने वाला हूं। तो भैया कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण अभिक्रिया सिखाने वाला हूं, तो इसके लिए आपको कार्बनिक के यौगिकों के बारे में जानना भी पड़ेगा। जब तक कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं ये नहीं मालूम है तो ये अभिक्रिया तो आप आसानी से बना ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बनने वाला है। देखिए, अगर रसायन विज्ञान में आप जीरो हैं, बिल्कुल जीरो हैं, रसायन विज्ञान की जो अभिक्रियाएं बनाने में आपको बिल्कुल जीरो है, तो ये मैंने ये फार्मूले आपने लिखाए हुए हैं। ये मैंने जो फार्मूले का जो चार्ट बनाया हुआ, अगर ये फार्मूले का चार्ट आपको समझ में आ जाता है ना, रसायन विज्ञान में जितनी सारी अभिक्रियाएं हैं, कार्बनिक रसायन में जितनी सारी अभिक्रियाएं हैं, वो आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये आसानी से आप नहीं, सबसे पहले बहुत छोटे लेवल से आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे बनने वाली हैं। ठीक है, ये सब अभिक्रिया आप अभी लोग बनाने वाले हैं। तो इसके लिए ये चीज़ होती हैं, इसका मतलब होता है एल्केन क्या होता है, एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, एल्किल क्या होता है, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बताएं मैं, एल्केन किसे कहते हैं ये सब समझना पड़ेगा। अब सब लोग एक ही बार में सब सीखने वाले हैं। एल्केन होता क्या है, एल्केन बच्चों क्या होता है, कहेंगे ये इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। इस फार्मूले का कैसे यूज किया जाता है और इसी से हम इसके नाम भी बना सकते हैं, इनका नामकरण भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, यन का मतलब होता है बच्चों नंबर। यन का मतलब यहाँ क्या दिया है, नंबर होता है। हमने कार्बन की संख्या बच्चों कितनी ले ली, 1 ले ली। कार्बन की संख्या कितनी ले ली, मतलब यन का मान मैंने 1 ले लिया। कितना लिया, 1। जब भैया कार्बन 1 लिया है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, कहेंगे हाइड्रोजन हो जाएंगे दूना। जितना हमने लिया है, जितना कार्बन लिया है उसका डबल कर दो, तो भैया 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2। 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2। मैंने कार्बन कितना लिया है, 1, तो 1 का डबल कर दो, कितना होता है 1 का डबल, 2 होता है। और उसमें 2 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 4। तो भैया ये हमारा एल्केन हुआ। अगर कार्बन 1 लिखा नहीं जाता है तो हमारा CH4 ये हमारा एल्केन है। एल्केन मुझे क्या बताता है, एल्केन ये दर्शाता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है और इसमें हाइड्रोजन, कार्बन की जो 4 संयोजकता होती है वो किससे कंप्लीट हुई, हमारी हाइड्रोजन से कंप्लीट हुई। अब इसका नाम हिंदी में अगर नाम से आपसे पूछा जाए तो इसका नाम क्या होता है, कहेंगे एक कार्बन है तो इसका नाम मेथ है। एक कार्बन है, इसमें कार्बन, एक कार्बन के क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने क्या कह दिया, एन लगा है। तो इसका नाम सही रूप से अगर कह दिया जाए तो इसका नाम हमारा मैथेन हुआ। आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, यन का मतलब होता है नंबर। अगर मैंने कार्बन की संख्या 1 ली है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। मतलब कार्बन की संख्या अगर मैंने 1 ले ली है तो हाइड्रोजन कितने लिखेंगे, उसी कार्बन की संख्या का डबल करके उसमें 2 जोड़ देना। 1 का डबल 2 होता है और 2 में कितने जुड़ेंगे, 2, तुम्हारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए। अब इसी तरीके से अब कार्बन की संख्या को हम क्या कर देते हैं भैया, डबल कर देते हैं। अभी 1 लिया था ना कार्बन, अब की हम कार्बन की संख्या 2 लेते हैं। कार्बन मैंने कितना ले लिया, 2। अब 2 का डबल बच्चों कितना होता है, 2 का डबल कर दीजिए। 2 का डबल कितना होता है, 4। और 4 में कितना जोड़ दें, 2, तुम्हारा कितना हो जाएगा। अगर कार्बन मेरे पास 2 हैं तो हाइड्रोजन बच्चों 6 ही होंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर एल्केन है तो कार्बन अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन उनके साथ 6 होंगे। ये बिल्कुल सत्य है। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इसे हम एथ कहते हैं। 2 कार्बन के लिए एथ बोलते हैं। मैंने कार्बन 2 है तो मैंने एथ लिख दिया। और इसमें सिंगल बॉन्ड दर्शाता है, ये बिल्कुल सत्य है। अगर हाइड्रोजन 6 है मतलब दूने से 2 ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसका नाम बोल सकते हैं एथेन। क्या कह सकते हैं, एथेन कह सकते हैं बच्चों। क्या कहेंगे, इसका नाम एथेन हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया ना। एक कार्बन को मैथ कहते हैं। लास्ट में मैंने एन इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इसमें क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ। ठीक है, अब इसी तरीके से एल्केन का फार्मूला समझ में आ गया। कहेंगे एल्केन के फार्मूले का कैसे यूज करेंगे, कहेंगे जब हम हाइड्रोजन कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो हाइड्रोजन
उसका डबल से 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसके लास्ट में जोड़ना क्या पड़ेगा, हमें एन जोड़ना। जितने सारे एल्केन होते हैं उसके अंत में मुझे एन जोड़ देना है, ठीक है। अब एल्कीन का मतलब, एल्केन का मतलब बच्चों होता ही है कि सिंगल बॉन्ड। एल्काइन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको याद करना। एल्केन का मतलब जब कार्बन की संख्या, कार्बन अगर मेरे पास 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। क्योंकि ऐसे हुआ, ये मेरे पास फार्मूला है कि क्योंकि कार्बन की संख्या से डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक। नाम में अंत में एन जोड़ देते हैं। अगर मैंने कार्बन यहाँ कितने लिए 2, कार्बन कितने लिए 2, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, कार्बन जितने लिए हैं ना, जितना कार्बन का नंबर है उसका डबल कर दीजिए। कहेंगे कार्बन हमारा 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, डबल कर दो, 4 हो गया। तो इसका नाम क्या बोलेंगे बच्चों, कहेंगे इसका नाम तुम्हारा एथ होता है। क्या होता है, एथ। और लास्ट में जोड़ेंगे क्या, कहेंगे इन जोड़ देंगे। इन किस लिए जोड़ा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इन किस लिए जोड़ा, क्योंकि भैया इन मतलब डबल बॉन्ड। कहेंगे जब कार्बन की संख्या से जब डबल होगा, इसका मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। जब मेरे पास कोई बॉन्ड ना दिखे, जब बॉन्ड मुझे दिखता नहीं है, तो हम कैसे पहचानते हैं, हाइड्रोजन से। कहेंगे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 4 हैं, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड लगा है। जिसमें बॉन्ड जब नहीं दिखाया जाता है, नहीं दर्शाया जाता है, तो हम उसके हाइड्रोजन से पहचान लेंगे इसमें कौन सा बॉन्ड है, कि भाई डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा, था में बड़ी मात्रा आ जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। बिल्कुल सत्य हुआ ना। अब क्या करेंगे इसी तरीके से, अगर इसमें अगर हम कह दें कार्बन, अभी मैंने 2 लिए थे, अगर हम कार्बन किसमें कितने कर दें, 3 कर दें, तब क्या इसका नाम होगा, आप बता सकते हैं। कहेंगे कार्बन अगर मेरे पास 3 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, डबल कर दो, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका नाम 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप। और इसमें लगेगा हमारा इन। अब इन मुझे ये दर्शाना है कितने कार्बन पर लगा है, 1 पर लगा है, 2 पर लगा है, वो आपको दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ये भी दर्शा सकते हैं कि इसे किस डबल बॉन्ड भाई पहले कार्बन पर है, दूसरे कार्बन, ठीक है। इसका नाम हमारा प्रोपीन हो जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा। एल्केन किसे कहेंगे, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, अर्थात जिसमें कार्बन की संख्या से डबल से 2 ज़्यादा होते वो एल्केन होंगे, और जिसमें कार्बन की संख्या से खाली डबल होता है हाइड्रोजन, वो हमारा एल्केन हुआ। अब एल्काइन का मतलब क्या होता है, कहेंगे भैया कार्बन अगर मेरे पास कितने हैं, कार्बन कितने हैं, अगर कार्बन मेरे पास 2 दिए हैं और हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 का डबल कर दीजिए, 2 का डबल 4, और उसमें से 2 और कम कर देना है मुझे। कहेंगे भाई 2 का डबल 4, 4 में से 2 कम कर देंगे 2, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, कहेंगे कार्बन है 2, तो मैं इसे नाम दे दूंगा एथ। क्या दे देंगे इसका नाम, एथ दे देंगे, क्योंकि 2 कार्बन को मैं एथ बोलता हूँ, एथ कह दिया। और लास्ट में मुझे जोड़ क्या देना है, आइन जोड़ देना। आइन इसलिए जोड़ा है, कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन जो होंगे कार्बन की संख्या से डबल से अगर 2 कम हैं, वो लास्ट में आइन जोड़ देंगे। इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन। मतलब जिसमें कार्बन की संख्या से डबल से 2 कम अगर हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो हमारा कौन सा है, एल्काइन है। जिसमें कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन है, वो एल्कीन है। जिसमें कार्बन की संख्या से डबल से 2 ज़्यादा है, वो एल्कीन हुआ, एल्केन हुआ, ठीक है। अब आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। इसके नाम आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहते हैं कि इसका नाम भाई बताओ, कहेंगे CH, इसका क्या नाम है, CH3। इसमें कार्बन जरूरी नहीं एक साथ ही लिखें, इसमें कार्बन कुल कितने हैं आपको ये बताना है। इसमें कार्बन कुल कितने हैं, कहेंगे कार्बन इसमें 1 कार्बन ये हुआ, 1 कार्बन ये हुआ, 2 कार्बन हैं। अच्छा 2 जब कार्बन हैं तो हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 3 6। कहेंगे जब कार्बन 2 हैं, 2 का डबल 4 में 2 जोड़ दिए 6, इसका मतलब ये एल्केन हुआ, नहीं हुआ। अर्थात जिसमें कार्बन की संयोजकता सिंगल बॉन्ड से पूरी हो जाती है, वो हमारा एल्केन कहलाता है। आसानी से इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से इसे लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, एल्किल क्या होता है, मैं यहाँ पर एल्किल को भी यहाँ पर समझ लेते हैं।
एल्किल क्या होता है, एल्किल को किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। कहेंगे अगर कार्बन मेरे पास एक है तो हाइड्रोजन दूने से दो ज़्यादा, एक का भाई दूना दो हुआ ना, उसमें एक जोड़ दो, एक का डबल दो, एक जोड़ देंगे तीन। तो भैया ये CH3 वन हमारा नहीं लिखा जाता है, हम क्या करेंगे वन नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने कह दिया था C1 ना लिखे, यहाँ H कितने हो जाएंगे 3। अगर कार्बन की संख्या से डबल से एक ज़्यादा है, डबल से एक, कार्बन यहाँ कितना एक, एक का डबल कितना होता है 2, एक का डबल 2, और उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा H कितने हो जाएंगे 3। इसका नाम क्या हो जाएगा, कहेंगे कार्बन एक है तो लास्ट में जोड़ेंगे मैथ, और लास्ट में जोड़ेंगे इल। इसलिए जोड़ेंगे इल अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल से एक ज़्यादा है तो हम लास्ट में इल जोड़ देंगे। तो इसका सही नाम जो हो जाएगा तो हमारा नाम हो जाएगा मैथिल। क्या हो जाएगा, मैथिल। जिसमें कार्बन की संख्या से डबल से एक ज़्यादा होता है वो सारे एल्किल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, एल्किल। मैंने कहा दो कार्बन वाला एल्किल बताओ, कार्बन मेरे पास दो हैं तो एल्किल में हाइड्रोजन कितने होंगे, कहेंगे दो कार्बन हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दो का डबल कर दीजिए 4 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे 5। तो भैया ये हमारा एल्किल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कहेंगे एक कार्बन को मैथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं, तो इसका नाम एथ, और लास्ट में इल इसलिए जोड़ दिए क्योंकि बच्चों ये है क्या, दूने से एक ज़्यादा है, तो इसका नाम हमारा एथिल हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल समझ गए। तो एल्किल, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल सब समझ में आ गया है। अब आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में अभिक्रियाओं को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया मेरे पास दी है, अब ये अभिक्रिया मेरे पास दी है, कहेंगे ये एल्केन, अगर एल्केन से एल्किल क्लोराइड बनाना है। अब आपको फिर से वही बताया मैंने, जो भी मैंने समझाया था वही मैंने अभिक्रिया में शुरुआत कर दी। क्या बताया, कहेंगे जब हम एल्केन की अभिक्रिया, किससे, एल्केन, कहेंगे जब एल्केन, एल्केन क्या होता है, कहेंगे एल्केन बहुत सारे होते हैं, कहेंगे एल्केन तो बहुत सारे होंगे, क्या कौन से एल्केन होते हैं, कहेंगे कार्बन जब एक लेते हैं, कहेंगे जब कार्बन एक लेते हैं तो हाइड्रोजन 4 होते हैं, कहेंगे कार्बन जब 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन 6 होते हैं, कार्बन अगर 3 लेते हैं तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 और 2 8 होते हैं, कार्बन अगर 4 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 दूना 8 और 2 10। ये सब एल्केन ही है। क्या है सब, कहेंगे जिसमें कार्बन की संख्या से दूने से 2 ज़्यादा अगर हाइड्रोजन होते हैं वो सारे एल्केन ही कहलाते हैं। सब क्या कहलाएंगे, एल्केन कहलाता है। ठीक है, जिसमें कार्बन की संख्या से दूने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सब एल्केन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, सब एल्केन हो जाएंगे, सब एल्केन हो जाएंगे। तो किसी भी एल्केन की अभिक्रिया से, कहेंगे जब एल्केन से एल्किल क्लोराइड बनाया जाए, कहेंगे एल्केन से एल्किल क्लोराइड बनाया जाए तो मुझे अभिक्रिया किससे करनी पड़ेगी, क्लोरीन से। किससे करनी पड़ेगी, क्लोरीन से, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे अब पहली जो अभिक्रिया दी है, मैथेन से मैथिल क्लोराइड बनाना है। मैथेन से बच्चों मुझे बनाना है मैथिल क्लोराइड, तो मैथेन का सूत्र आपको आना चाहिए, सभी को आता है। कहेंगे मैथेन है ना, कि मैथ में कार्बन तो एक ही आता है, कार्बन कितना आता है, एक, तो मैंने कार्बन 1 लिख लिया, मैथ के लिए कार्बन 1 हुआ, और एन जुड़ा है इसलिए हाइड्रोजन इसमें 4 होंगे, 4 इसलिए हुए। कहेंगे भैया एन जुड़ा है तो कार्बन की संख्या से दूने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन जोड़ दो, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 1 का डबल 2, 2 में जोड़ देंगे 4, तो हमारा मैथेन हुआ। और मैथेन से मुझे बनाना है बच्चों क्या, मैथिल क्लोराइड। मैथिल में कार्बन 1 होता है, इल जुड़ा है, मैथिल में कार्बन 1 होता है, इल जुड़ा है ना, इल, तो कहेंगे दूने से 1 ज़्यादा है, दूने से 1 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। कार्बन कितना, 1, मैथ में कार्बन 1 होता है, इल जुड़ा है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ 3, क्योंकि दूने से 1 ज़्यादा। क्लोराइड के लिए हम क्या हो जाएगा, Cl। भैया मैथेन से मैथिल क्लोराइड बनाना है तो अभिक्रिया किससे होगी, कहेंगे अभिक्रिया भाई कर सकते हैं, किससे करेंगे अभिक्रिया, कहेंगे अभिक्रिया कर सकते हैं Cl2 से। किससे, Cl2 से, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के अगर प्रकाश की उपस्थिति होगी तो हमारा क्या बन जाएगा, मैथिल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
मैथिल क्लोराइड बनेगा। अब बचेगा क्या, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहेंगे ये हमारा CH4 है, ये मैथेन है, और इसकी अभिक्रिया हम अगर Cl2 से कर देंगे, Cl2 से किसके साथ में, सूर्य के साथ में, किसके साथ में बच्चों, सूर्य के साथ में, सूर्य का जो प्रकाश होगा उसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के साथ में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के साथ में करेंगे, सूर्य के प्रकाश में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैथिल बन जाएगा CH3Cl, इसमें से क्या बनेगा HCl। समझ में आ गया। अगर हाँ मैथेन से मैथिल क्लोराइड बनाना है तो कहेंगे ये हमारा एल्केन है ना, एल्केन से अगर क्लोराइड में जाएगा तो सबसे पहले Cl2 से अभिक्रिया करनी पड़ेगी, Cl2 से, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला हमारा क्या है, अगला क्या है, एक मिनट, अगला हमारा दिया है। अब एक चीज़ ये भी समझ लेना, अगर कार्बन आपको समझ में नहीं आते, एक कार्बन को किस नाम से जानते हैं, दो कार्बन को किस नाम से जानते हैं, तो मैंने एक टेबल बना दी है, सारे बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। कहेंगे एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, एक कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों, कहेंगे एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ, तीन को प्रोप, और चार होगा ब्यूट, पाँच के लिए पेंट, छः के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, और 8 के लिए एक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। जितने सारे बच्चों को ये नहीं आता है एक कार्बन को किस नाम से पुकारा जाता है, वो सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और जब तक ये नहीं पता होगा एक कार्बन को मैथ कहा जाता है, दो कार्बन को एथ कहा जाता है, अभिक्रिया बनाना आपके लिए संभव नहीं हो सकता है। बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, ठीक है, सत्य बड़ा कड़वा होता है। अगला है कि एथेन से एथिल क्लोराइड बनाना है, तो बहुत सिंपल अभिक्रिया है, सारे बच्चे बनाएंगे अपने आप। कहेंगे एथेन से एथिल क्लोराइड बना सकते हैं, कितने बच्चे बनाएंगे भाई, एथेन से एथिल क्लोराइड बनाना। एथेन से, एथेन का मतलब, एथ का मतलब कार्बन दो हुए, एथ का मतलब कार्बन कितने हुए, दो। कहेंगे एथ है ना, कार्बन बनाएंगे दो, कार्बन दो बनाएंगे, जरूरी नहीं एक साथ में लिख दो। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन दो एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहो तो कार्बन अलग अलग भी लिख सकते हैं। हम दोनों तरीके से आपको अभिक्रिया बताएंगे। कहेंगे एथ के, एथ बोला है ना, इसमें हिंदी में लिखा है एथ और लास्ट में जुड़ा है एन। कहेंगे जब एथ है ना, एथ, तो कार्बन दो ही होंगे, दो मैंने लिख दिए। अब भैया एन है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड लगा है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाओ। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार होती है ना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार। तो बांड एक लग जाता है, तो चार में से जितने बांड लगे होते हैं उतने घटा दो चार में से। चार में से हमने एक घटा दिया तो कितने हुए, तीन, तो यहाँ हम तीन लिख सकते हैं। इस कार्बन में बांड कितना लगा, एक, तो इसमें भी H कितने लिख सकते हैं, तीन। अच्छा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कहेंगे मैंने कार्बन अगर एथ में दो होते तो हाइड्रोजन कितने होंगे, कहीं दूने से दो ज़्यादा, दो का दूना चार, और दो जोड़ देंगे कितना, छः। तो इसमें कार्बन दो है, इसमें कार्बन दो हुए, हाइड्रोजन कितने हुए, छः। चाहे इस तरीके से आप लिख सकते हैं और चाहें उस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक मिनट, क्या हुआ, एक मिनट, क्या हुआ, एक मिनट, मिटल गया भाई। कहेंगे एथेन के लिए सूत्र क्या होगा, दो कार्बन लिख सकते हैं, सिंगल बांड लगा दिया, कार्बन की संयोजकता चार होती, बांड लग जाने से कार्बन में से चार में से घटा दिया करो जितने बांड लगे हुए हैं। चार में से कितने बांड लगे हैं, इस कार्बन के साथ में एक बांड लगा है, चार में से एक कम कर दो, कितने बचे, तीन। तो यहाँ H हम कितने कर देंगे, तीन कर देंगे। इस कार्बन में भी एक बांड लगा हुआ है, तो यहाँ भी H कितने हो जाएंगे, तीन। ठीक है, मैंने अभी बताया था एथ के लिए कार्बन दो होते हैं, तो यहाँ दो लिख सकते हैं। हाइड्रोजन कितने होंगे भाई, एन है ना, दूने से दो ज़्यादा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, बनाना क्या है, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड अगर बनाना है तो मुझे Cl2 से अभिक्रिया करनी पड़ेगी। Cl2 से किसके साथ में, प्रकाश के साथ में, सूर्य के प्रकाश के साथ में, किसके साथ में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश के साथ में, सूर्य के प्रकाश में करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ एक H हमारा कम हो जाएगा, और यहाँ जुड़ जाएगा हमारा Cl, और बचा हुआ हमारा एक H और एक Cl इसके साथ में हमारा जुड़ जाएगा। ये हमारा, इसका नाम क्या होता है, कार्बन है दो, और हमारा इसका नाम हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड।
एथिल क्लोराइड, इसका नाम है बच्चों एथिल क्लोराइड है। ठीक है, ये हमारा एथिल क्लोराइड बनाना था, मैंने बना दिया। इसका नाम बच्चों क्या है? एथेन। आप इसका नाम एथेन लिख सकते हैं, इसका नाम एथेन। ठीक, अब इसमें भी इस तरीके से चाहे करना चाहे इस तरीके से इस सब क्रिया को कर सकते हैं। Cl2 साथ में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या बनाए हैं? कहेंगे C2H, यहाँ से एक कम हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, इसके साथ में एक Cl आ जाएगा और एक H एक Cl। तो ये भी हमारा, इसका भी नाम हमारा एथेन है, इसका नाम भी हमारा बच्चों क्या हुआ? एथेन हुआ। इसका नाम भी हमारा एथिल क्लोराइड हुआ। एथिल के लिए इसलिए जुड़ा क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है दोनों से एक ज़्यादा है, एथिल क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया ना? ये अपक्रिया आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब अगली अपक्रिया देखिए बच्चों, प्रेम से समझना है आपको। अगली अपक्रिया समझाएंगे प्रोपेन से प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपेन है ना, इसमें क्या घबराने की बात है? प्रोपेन का फार्मूला मुझे पता है। क्या भाई फार्मूला होता है? प्रोप में कार्बन की संख्या कितनी होगी? प्रोप के लिए कार्बन कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं ना। प्रोप के लिए कार्बन होते हैं 3, तो मैंने लिख दिया प्रोप के लिए कार्बन 3, 1 2 3। एन है ना, सिंगल बॉन्ड लगाओ डायरेक्ट, एन है सिंगल बॉन्ड लगाओ। तो इस कार्बन में बॉन्ड कितने लगे, ये याद रखना। इस कार्बन के साथ में बॉन्ड कितने लगे? इस कार्बन के साथ में बॉन्ड कितने लगे? कहेंगे 1 लगा है ना। जब 1 बॉन्ड लगा है तो 4 में से 1 घटा दो। 4 में से क्यों घटाया जाता है? क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 4 में से 1 क्यों घटाया मैंने? क्योंकि इसमें बॉन्ड 1 लगा है और कार्बन की संयोजकता होती कितनी है? 4। 1 घटा देंगे तो 4 में से जब 1 जाएगा तो बच्चों 3 बचेगा। तो यहाँ H हम कितने लिख देंगे? 3 लिख देंगे। इस कार्बन में बॉन्ड कितने लगे हैं? 2, एक इधर साइड में एक इधर साइड में। 4 में से 2 कम कर देंगे तो H यहाँ कितने हो जाएंगे? 2। इसमें H कितने हो जाएंगे बच्चों? कि इसमें भी हमारे 3 लगेंगे। ठीक है, ये हमारा नाम है प्रोपेन। इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसको कहते हैं हम प्रोपेन। क्या कहते हैं? इसका नाम होता है प्रोपेन, इसका नाम प्रोपेन होता है। और प्रोपेन से प्रोपिल क्लोराइड बनाना है तो आसानी से बनेगा। क्या करना पड़ेगा? कहेंगे Cl2 से अपक्रिया कर दो। क्लोराइड बनाना है ना, Cl2 से अपक्रिया कर देंगे किसके साथ में? सूर्य के प्रकाश के साथ में, सूर्य के प्रकाश के साथ में, सूर्य के प्रकाश के साथ में, सूर्य के प्रकाश के साथ में करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। लिखेंगे CH3 CH2 CH2 Cl प्लस HCl। ये हमारा, इसका नाम होता है प्रोपिल, प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल कार्बन है 3, इसलिए हमारा नाम हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड Cl। ठीक है, समझ में आई बच्चों? अगर आपको समझ में अपक्रिया आ रही है तो वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगली बच्चों अपक्रिया दी है इस तरीके से। अगली अपक्रिया जो इस प्रकार की जो अपक्रिया है वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना। बच्चों धन्यवाद।